परिवार को चलाने के लिए 5 चीजें हमेशा याद रखिए, आपका परिवार कभी नहीं बिगड़ेगा। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। बोलिए गोविंद भगवान की। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आजकल मैं देखती आ रही हूं, आदमी के घर में सब कुछ है। सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। आप 10 साल के बच्चे को पूछो भैया ठीक हो, तो 10 साल का बच्चा बोलेगा नहीं बहुत टेंशन में है। अब उस बच्चे को 10 साल का, उसको क्या टेंशन होगी? पढ़ाई करे, खाना खाए और मस्त खेले कूदे, उसको क्या टेंशन है? लेकिन वो भी बोलेगा कि हमें बड़ी टेंशन है। तकलीफ झेले नहीं झेल रही। मैं यहाँ जितने भी परिवार के मुखिया बैठे होंगे उनसे निवेदन करती हूँ, जो परिवार चला रहे हैं, कि भैया आप नियमित रूप से अगर घर चलाना है तो झाड़ू सबके घर में होती है। झाड़ू जब तक बंधी रहेगी ना तो पूरे घर को साफ करती है, और उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार जब तक बंधा है, जब तक एकत्रित है, तब तक हम सब कर सकते हैं। कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको तकलीफ दे दे या गांव वाले आपको कुछ आके बोल दें, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। और अगर आप अलग अलग हो गए तो आप सोच लेना कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अलग नहीं होना है, एकजुट रहिए। अगर सास बहू में, देवर भाभी में, पति पत्नी में, भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो कभी भी तीसरे को मौका मत देना। पंचायत करने के लिए तीसरा आपके यहाँ नहीं आना चाहिए। गांव में अगर परिवार में लड़ाई हो जाए, अब अगर लड़ाई हो रही है तो आपस में ही सुलझा लो, क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं। यहाँ आपके मुंह पे तो मीठा मीठा बोलेंगे भैया बड़ा बुरा हुआ, आपने बड़ा गलत हो गया आपके घर में। जब दूसरे को बताएंगे ना बहुत अच्छा हुआ, 10 साल से बढ़िया चल रहा था, शादी के बाद कोई एक भी अलग अलग नहीं हो रहा, अब लड़ाई हो पाई है। तो सोचिए, जो आपके मुंह पे ज्यादा मीठा बोले, अरे भैया आप गलत कर रहे हैं, तब भी वो कहे नहीं आपने बहुत बढ़िया किया। आप सरेआम गलत कर रहे हैं, तब भी वो कह रहा कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो आप सोच लेना भी आपका कभी मित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि मीठा बोलने वाले, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि अगर ये मायने रखता तो पायल हजारों रुपए की आती है, पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है, लेकिन माथे पे लगाई जाती है। आपका व्यवहार ये तय करता है कि आप कैसे हैं। आपकी बोलचाल ये तय करती है कि आप कैसे हैं। आपका शरीर ये तय कभी नहीं कर सकता कि आप कैसे हैं। जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक उसको आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो जिब्या है ना, ये इतनी खतरनाक होती है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनमें सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जिब्या। जो जीव में एक हड्डी नहीं होवे, इस जीव में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी कोई भी अच्छा काम कर देना 100, आप कभी चुनाव लड़ना, 100 गांव में अच्छे काम कर देना, एक बुरा कर देना, धोखे से बुरा हो जाए, आप जानबूझ के ना करें, धोखे से हो जाए, तो आप सोच लेना कि 100 अच्छाइयों पे पानी फिर गया। आदमी एक गलती से 100 अच्छाइयों पे पानी फेर देता है। देखा होगा दूध बेचने वाला अच्छा काम करता है और लोग बोलते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाए और पियते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।
नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कभी कभी ताकत से काम नहीं चलता, दिमाग से काम लेना पड़ता है। क्योंकि रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ही बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने के ढीले है गए। जब रावण जैसा जमीन में मिल गया तो हम और आप क्या है। आप बस इतना देखिए कि हमारा चरित्र और व्यवहार कैसा है। अगर एक बार चरित्र आपका खराब हुआ तो व्यवहार खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहां पूरे दुनिया में एक ही नारा है कि मैया अनसुईया जितना कोई पतिव्रता नहीं। तीनों देवियों ने अपने पति को भेजा और कहा है कि आप उनकी परीक्षा ले आओ। तीनों देवियों के पति पहुंचे, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। मां बाहर आई, संत के वेश में देवता खड़े, दक्षिणा भिक्षा चाहिए। जवाब दिया लाती हूं। ऐसे नहीं, फिर मुझे नग्न अवस्था में चाहिए, जैसे कि मां अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। मैया बाहर गई, अंदर गई, ध्यान धर के देखा तीनों देवता खड़े, उजली में जल लेके ही आ गई और जवाब दिया अगर मेरे सतित्व में जरा भी खोट नहीं है तो ये जल मैं पढ़ कर के फेंकूंगी, ये तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जैसे ही जल छोड़ो दादा तीनों देवता बालक बन गए। सो मैया ने आंगन में पालना डाल दियो कि माता नसैया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता नसैया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। खुशी के न फूली समाती, गोदी में ले लेके झूला झुलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। वो पीड़ा बजाते हुए नारद जी आए, बाल रूप देख के मंद मंद मुस्कुराए। ए भैया ऐसे फंसे जाल में वो पूछे कोई आलना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। और भैया जिनको मैया ने बालक बनाया वो कोई साधारण नहीं है। फिर कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। सती जी के
सब